Hello students, welcome to today's lecture of mathematics. I will continue with the question number 4 to 6 of exercise 1.2. This one is question number 4. Show that the modulus function f from R to R given by fx is equal to x modulus is neither 1 nor onto. Also the definition of the content is there. X mod is equal to x if x is positive or 0, if and x modulus is equal to minus x if x is negative. Okay. Now what is the meaning of modulus? If I am writing any positive value 1 modulus, answer is equal to 1. If I am writing minus 1 modulus, again the answer is equal to 1. If I am writing 2, answer is equal to 2. If I am writing minus 2, answer is equal to minus 2 modulus, again answer is equal to 2. आपने पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हो आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप का ये फंक्शन है. अब अगर मैंने यहां पे कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट किए तो आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो. यहां पे मैंने एक सेट ले लिया x, यहां पे एक सेट ले लिया y और यहां पे कुछ x की वैल्यूज ले ली 1 एंड -1 और यहां पे मेंशन कर दिया 1. अब 1 का आंसर भी 1 आ रहा है और -1 का आंसर भी 1 आ रहा है. अगर मैंने यहां पे 2 मेंशन किया तो इसका आंसर आ रहा है 2. अगर मैंने -2 मेंशन कर लिया तो यहां पे आंसर अगेन 2 आ रहा है. अब यहां से क्या इंडिकेट हो रहा है? दैट फंक्शन इज नॉट 1 1 की कंडीशन क्या थी कि यहां से अगर एक वैल्यू ले रहे हो तो यहां पर भी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. हमने मेंशन किया था डिस्टिंक्ट, एक वर्ड यूज किया था डिस्टिंक्ट. अब डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है कि ऑल डिफरेंट वैल्यूज एक्स में होनी चाहिए और यहां पे भी डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए वाई में. जो कॉम्बिनेशन है 1 to 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. यहां पे हम मैनी वन की बात कर रहे हैं. मैनी वन, यहां पे हम सिंगल नहीं बात कर रहे, हम मैनी वन की बात कर रहे हैं. मींस मल्टीपल वैल्यूज के लिए सिंगल आउटपुट आ रही है. और इसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड कंटेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन टू. अब कंडीशन हमारी क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, एक्स मॉडुलस. जो वैल्यू है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा. अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी तो भी आंसर 1 आ रहा है. अगर मैंने यहां पे -2 इंसर्ट कर दिया तो आंसर 2 आ रहा है, अगर +2 इंसर्ट कर दिया तो भी आंसर 2 आ रहा है. तो किसी भी केस में मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में नहीं आएगी. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैंने यहां पे कोई वैल्यू डाल दी, कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट कर दो, यहां पे आंसर पॉजिटिव ही आएगा. यहां पे आंसर 2, यहां पे भी आंसर 2. अब यहां पे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी. अगर यहां पे मैंने नेगेटिव वैल्यू मेंशन कर दी तो इस नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई भी कनेक्शन यहां पे नहीं है एक्स में. मींस फॉर -2 belongs to y, there doesn't exist any value belongs to x. अब कोई भी वैल्यू x में नहीं है फॉर -2 belongs to y. इसका मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है.
means it's neither 1 1 nor on 2. This one is again the interesting question, that is signum function. अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, आई थिंक इट्स बेटर. मैंने यहां पे एक ग्राफ बना लिया. ये हो गया पॉजिटिव x, ये हो गया पॉजिटिव y, यहां पे आ गया नेगेटिव x, यहां पे आ गया नेगेटिव y. मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, यहां पे मेंशन कर दिया +1, यहां पे मेंशन कर दिया -1, और मैंने एक ग्राफ बना लिया. ग्राफ के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे कोई और कलर पिक कर लेते हैं, और यहां पे मेरा ये ग्राफ बन गया, और यहां पे एक ग्राफ बन गया. अब आप क्लियरली बता सकते हो कि ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया. मैंने यहां पे कुछ नंबर्स ले लिए, यहां पे ले लिया 1, यहां पे 2, यहां पे ले लिया 3, उसके बाद यहां पे ले लिया 4, यहां पे 5, एंड दिस वन इज -1, -2, -3, -4. इसका मीनिंग क्या है? और यहां पे थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहां से वैल्यू उठा लेते हैं, ऐसे हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, और यहां पे भी इरेज कर देते हैं, और वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं. मीन जैसे ही ये वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा. मीन्स यहां से 0 आएगी, सेकंड में सेंटर में 0 आएगा, यहां पे 0 है. उसके बाद जैसे ही मैंने 0 से वैल्यू इंक्रीज की तो ये जंप करके 1 के ऊपर चला जाएगा. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये कैसे एक्सप्लेनेशन होगी? अगर मैं वैल्यूज लेता हूं, मीन्स मैंने कोई भी नंबर उठा लिया, यहां पे कुछ वैल्यूज ले ली हमने, ये सेट हो गया x, ये सेट हो गया y. अब मैंने क्या किया, यहां पे एक वैल्यू ली 0, 0 पे आंसर आ गया 0. फिर मैंने वैल्यू ली 1, 1 पे आंसर आ गया 1. फिर मैंने पॉइंट लिया 2, 2 पे भी आंसर 1 आ गया. सिमिलरली फॉर अदर नंबर्स, अब मैंने लिया -1, -1 पे आंसर आ गया -1. अब मैंने लिया -2, -2 पे भी आंसर -1 आ गया. अगर मैं -3 लेता हूं तो इस पे भी आंसर -1 आएगा. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, इट्स मैनी 1. ये मैनी 1 को ऑप्ट कर रहा है. अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? ऑन टू. जैसे ही मैं ऑन टू कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो ऑन टू कंडीशन में जितनी भी y की वैल्यूज हैं उसका कोई ना कोई कनेक्शन x के साथ होना चाहिए. अब अगर मैं यहां पे -2 मेंशन कर दूं, -3 मेंशन कर दूं, -4 मेंशन कर दूं, तो आउटपुट क्या आएगी? -2 के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है x में, -3 के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है y में, x में, -4 के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है. मीन्स ओनली 3 वैल्यूज आर देयर, 3 आउटपुट्स आर देयर, दैट इज 0, 1 एंड -1. व्हाट अबाउट अदर वैल्यूज? -2 कोई पॉइंट नहीं है x में, -3 कोई पॉइंट नहीं है x में. इट मीन्स दिस वन इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है. मीन्स दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. अब थर्ड का कॉम्बिनेशन, इट्स टू मच क्लियर. ये तो फंक्शन में उसने ग्रुप ही बना के दे दिए आपको. ये देखो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. दिस वन इज क्वाइट सिंपल कंपैरेटिव टू प्रीवियस वन. लास्ट में तो हमने बनाना था ना कि कौन कौन से नंबर हैं, बट इसमें किसी भी नंबर की कोई जरूरत ही नहीं है. यहां पे उसने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया. पहले उसने क्या किया, ए एंड बी, दो सेट दे दिए आपको, ए एंड बी. यहां पे एक नंबर मेंशन कर दिया 1 2 3, सेकंड में मेंशन कर दिया 4 5 6 एंड 7. उसके बाद उसने एक फंक्शन दे दिया, उसने बोला कि 1 4 का कॉम्बिनेशन है, हमने 1 4 इंडिकेट कर दिया. फिर 2 5 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 3 6 का कॉम्बिनेशन है, ये उसने कॉम्बिनेशन दे दिया. अब आप क्लियरली यहां पे मेंशन कर सकते हो कि आउटपुट क्या है. जो भी हमारे पास वैल्यू है
for each x belongs to A, there exist y belongs to B। ये ट्रू है। इट मीन्स यहां पे 1 1 की कंडीशन ट्रू हो गई। बट जैसे ही मैं ऑन टू की बात करूंगा तो ऑन टू में एक प्रॉब्लम है। यहां पे एक नंबर है 7, 7 belongs to B, but there doesn't exist any number belongs to A। For 7 there doesn't exist any number, it means this function is not onto, ये onto नहीं है, but this one is 1 1। ये हमारा आज का लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। In next lecture I will discuss about question number 7 onwards। Thanks for watching the video।